बंदे कर सत्संग में शीर राह पकड़े फिर लिया। सत्संग में शीर होगा तो सत्संग में संत महापुरुषों के दर्शन होंगे, उनके वचन सुनने को मिलेंगे, पुण्य आत्माओं के दर्शन होंगे, सेवा का सिमरन का आपको अवसर प्राप्त होगा। और उसमें शुद्ध विचार, ये नहीं कि किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध या किसी की निंदा बुराई नहीं, ऐसी कोई बात सत्संगों में नहीं होती। और जहाँ ऐसी होती है वहाँ आप समझिएगा कि सत्संग नहीं है। किसी की निंदा हो, सत्संग नहीं। किसी की बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, वहाँ सत्संग नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान से रखें। या कहीं भेंट चढ़ावा किसी नाम से लिया जा रहा है, ले आओ भेंट चढ़ावा, तो कुछ चढ़ाया जा रहा है, वहां सत्संग नहीं है। वहां तो कारोबार चल रहा है, वही चीजें चल रही है वहां तो वही चीज है। अक्सर हम बार बार फरमाते हैं कि जो व्यक्ति जब जिस काम को कर रहा है उस समय उसका वही संग है। एक व्यक्ति चाय पी रहा है तो किसका संग हुआ उसका? चाय का संग है ना। बीड़ी पी रहा तो बीड़ी का संग है। सत्य बोल रहा है, सत्य कर रहा है, सत्य का दर्शन कर रहा है, सत्य देख रहा है तो सत्संग है। खाना खा रहा है तो खाने का संग है। तो संग जिस चीज का है वही संग है। उस समय सत्य का संग है तो सत्संग है, अन्य कोई संग है तो अन्य संग है। इसको बिल्कुल आप ठीक से समझ लें। तो कहा किस बात की मरोड़ तेरी धरी रह जा, धरी रह जा धरी धरोड़ तेरी, खोड़ तेरी अमर रहना रही नहीं रावण की। रावण का इसलिए उदाहरण दिया गया पुण्यात्माओं की, रावण के नाभि में अमृत कुंड था, फिर भी उसको क्या आ गई? मृत्यु आ गई। तो हम रहेंगे, कोई रहा है? कोई नहीं रहा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। बजाना लाइन को। क्या कहा? सारी चीज इसलिए बता रहा हूं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी, नहीं चाहिए दुखाना किसी। तो सदा रहने वाला नहीं, तो कहा कि वही नहीं रावण की, रावण की खोड़ अगर नहीं रही हमारी कैसे रह सकती है? आगे बताया तद शैतानी और अहंकार कर ले परमार्थ व प्यार, डार मोह माया जंजीर सब अंदर के गिरा। ये मोह माया है, ये कहाँ ले जाएगी? सभी को मालूम है, नरकों में ले जाएगी, पतन की ओर ले जाएगी, अधोगति की ओर ले जाएगी। इससे उद्वेता नहीं बनोगे, ऊर्ध्वगामी नहीं बनोगे, अधोगामी बनोगे। ये मोह ममता खींच लेती है, खींच लेने नीचे। बहुत बार बताया है कि यदि कहीं कोई बुजुर्ग कोई चलता रहे, किसी के शरीर छोड़ दे तो वहां रुदन न करे, रोए नहीं। रोने से तुम उस रूह को खींच रहे हो। शांति के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, भजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, हरि संकीर्तन करें, लेकिन मोह ममता की बातें ना करें, रोना चिल्लाना ना करें। याद रखो इस बात।
तब उस आत्मा को क्या मिलेगी? शांति। जाने दो, वो अपने मार्ग की ओर अग्रसर है, बढ़ रही है, उसको सहयोग करो, नहीं कि उसको वापस खींचो। तो अगली कड़ी में तब शैतानी और अहंकार कर ले परमात्मा प्यार, डार मोह माया जंजीर सब नर गिरावण, ये नर गिराने की है। उसके आगे 2 दिन का है जल मेला, जाना पड़े हमें केला, चेला ना संग गुरु, क्लियर कर दिया वाली। नए साथ समझो चेला, गुरु ना। अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने करने के अनुसार, अपने अपने स्थान जाएंगे, अपने अपने मंदिरों पर जाएंगे। ना संग, देखो क्लियर किया है, ना संग चेला ना संग गुरु पीर, डग डग डगर सत्संग में शेर नहीं किया, सत्कर्म सत्संग सेवा सिमरण नहीं किया, तो डग डग एक एक पांव, डग डग डगर डरावण की, बड़ा भयानक मार्ग, बड़ी दूर मंजिल, कितनी सुंदर, कितनी महासुंदर। और कौन कौन सी नदियां जहां पुराण में वर्णन है नरकों का, वहां आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि कैसी हालत होगी। इसलिए कर सत्संग में शीर, राह पकड़े तिरजिया होगी, जिससे हम तिरजियाएं पार हो जाए भवसागर से, वो मार्ग हमें पकड़ना चाहिए, उस वे को चलना चाहिए। आगे का बचन बीते ढले जवानी, जरा सोच समझ अभिमानी। बहुत से लोग बूढ़े तो हो जाते हैं, लेकिन मन बूढ़ा तो होता नहीं। मन कभी किसी का बूढ़ा होता है? मन तो जो कि क्यों रहता है, ज्यादा तृष्णा और बढ़ती है, जितना बूढ़ा उतनी तृष्णा अधिक। तो अभिमान बना रह जाता है। और ये जो घरों में लड़ाई होती है ना, सास बहू की लड़ाई, ये अभिमान के कारण तो होती है। बहू तो कहती कि मैं वर्तमान में मालिक हूं, और सास कहती मैं तो सदा से मालिक हूं। अब मालिकान आगे छीने तो लड़ाई तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? इसलिए कर सत्संग में शीर, राह पकड़े तिरजिया। जहां ये संस्कार मिले, संपत्ति तो कहीं कमा सकते हो, कहीं ले सकते हो, संस्कार तो कहां मिलेंगे? सत्संग। और यही हम बार बार कहते हैं कि अपनी संतान को संपत्ति ना दो, क्या दो? संस्कार। और संस्कार कहां मिलेंगे? सत्संग में मिलेंगे। यदि संस्कार दे दिए तो अपने आप ही संपत्ति अर्जित कर लेंगे। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सपूत है तो धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? सपूत है, अपने आप कर लेगा, चाहिएगा उतना। और पूत कपूत तो का धन संचय। और पूत कपूत ही है तो भी धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? उसको बर्बाद कर देगा। यह है आवश्यकता? बताओ। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, संचय करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? सपूत है, पता नहीं कितना क्या कर लेगा, खुद ही कमा लेगा। और यदि कपूत है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, उस धन से पता नहीं क्या अपराध कर देगा, उस धन को बर्बाद कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। तो क्यों नहीं पूत सपूत हो? इसके लिए उसको क्या दो? सत्संग दो, जिससे सत्संग से उसको क्या प्राप्त हो? संस्कार। यही सत्य है और यही उपयोगी है और यही उद्धारक है, यही सुधारक है, यही पारक है। इस बात को आगे बताया। बचन बीते ढले जवानी, जरा सोच समझ अभिमानी, जिंदगानी छुट जा जागीर, फिर नहीं अखियां की। कौन सी जागीर छुट जाएगी? या जागीर जिंदगानी वाली, बार बार बहुरीने लागे, दोबारा नहीं करता। एक बार पत्ता डाली से टूट जाता है, तुमने लगते हुए देखा? नहीं लगता। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के पिछड़े फिर ना मिले, दूर पड़ेंगे, पता नहीं कहां चले जाए, कहां जाकर के गिरे। अरे क्या हरि राम सतनाम गाले तो
सत्संग में ना ले। रोज कहीं कहीं नहाने के लिए जा रहे, सत्संग में ना ले। कितने हादसे हो रहे हैं। आज की राजस्थान पत्रिका उठा करके देख लो, कल की उठा करके देख लो, और YouTube पर आप देख लो, मोबाइल पर देख लो, गूगल पर सर्च कर लो, क्या हो रहा है आप देख लो कि समझ लो। आज सुबह सुबह मैंने पढ़ा देखा कि कोई बस कहीं 10 मरे, 40 घायल हुए, कितने वहां गए थे। कहाँ गए थे समझ गए ना, प्रयागराज में। हम ये भी तुम्हें बताएंगे कि प्रयागराज तीर्थराज पुण्य है, तीर्थराज। ये भी मानस कहती है, यही रामायण, यही रामचरितमानस कहती है। फिर भी वो लोग देखो खुद ही कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको क्या कहा जाए। यही तो है। वो पंडित जी का वचन है ना, डूब रहे अपनी करनी से। और नारायण शर्मा का वचन है कि डूब रहे अपनी करनी से, दिन दिन डूबे जा रहे। डूब रहे अपनी करनी से, दिन दिन डूबे जा रहे। कलो काल क्या करे बेचारा, फल कर्मों के पाए। दोष देते कलयुग है। कलयुग आप जी रो हम रहे, हमें नहीं ले जा रहा कहीं उठा करके, हमें नहीं खड्डे में डाल रहा। अब कह करके कोई बहाना बना ले या कुछ भी कह ले, और कहीं की सपोर्ट ले ले, वोट ले ले, सहारा ले ले, वो अलग बात है। तो क्या हरि राम सतनाम गा ले, तू सत्संग में ना ले। खा ले भजनामृत खीर, ये है 84 विटामिन की। बंदे कर सत्संग में शीर, राह पकड़े तिरछी। जो तिरने का मार्ग है आप उसको पकड़िए, सतनाम सत्संग।